हाय बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PR लेक्चर क्लासेस। ठीक है, आज का चैनल आज का हमारा टॉपिक है बेटा। आजकल के लोग चैनल चला रहे हैं बेटा, मगर सटीक जानकारी बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं कि बच्चों को क्या चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा विटामिन। आज हम पढ़ेंगे विटामिन के विषय में। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, ठीक है, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर मुझे विटामिन पढ़ा दीजिए। ठीक है, विटामिन सर मुझे नहीं आता है। विटामिन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन में बहुत प्रॉब्लम है, विटामिन से कौन सा रोग, इसका रासायनिक नाम, ये सब चीजों के विषय में बच्चों ने हमसे कहा था। तो मैं आज बेटा आपके लिए बहुत ही पावरफुल और अच्छा वीडियो लाया हूँ विटामिन के लिए। ठीक है, विटामिन के लिए आपसे वीडियो, विटामिन किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इस विटामिन का क्या रासायनिक नाम होगा, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं से शुरू होता है मेरे बच्चों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो बच्चे, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि ये सब वीडियो आपके लिए बहुत ही पावरफुल होने वाले हैं आने वाले भविष्य के लिए। जब बेटा ये सब चीजें आपको आती रहेंगी, तभी आप आगे कोई भी चीज को क्रैश कर पाएंगे, अन्यथा ये सब चीजें नहीं आती हैं। और लिख के रख लीजिए, विटामिन से कम 3 से 4 क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, तो 2 क्वेश्चन तो फिक्स है कि विटामिन से आपको परीक्षा में मिलेंगे। फिक्स है, किसी बड़ी बड़ी कंपटीशन को आप देखिएगा, विटामिन आपको मिलेंगे बेटा। ठीक है, तो आज हम चर्चा करते हैं विटामिन के विषय में। ठीक है, पहला हमारा है आज का टॉपिक विटामिन ए। विटामिन ए, चलिए बच्चों, विटामिन ए का बात करते हैं बेटा रासायनिक नाम। विटामिन ए का क्या करते हैं, रासायनिक नाम। ठीक है, तो रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों, रेटिनॉल होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। किसका, विटामिन ए का। अब बेटा रोग विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, आप लोग जानते हैं बेटा, रतौंधी होता है, और रतौंधी। ठीक है, अभी इसमें चर्चा कर रहे हैं। अगला चीज बेटा, चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, आपसे पूछा जाएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम है, तो क्या है बेटा, रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। इससे आपसे पूछा जाएगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो होता है बेटा रतौंधी, यानी ब्लाइंडनेस। अगर रतौंधी कहीं नहीं दिया जाएगा तो ब्लाइंडनेस, यानी जो ही हल्का अंधेरा होने लगेगा बेटा, आपको दिखाई देना क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, यानी आप रात को देख नहीं पाएंगे। इसी को बोलते हैं विटामिन ए की कमी होती है। विटामिन ए की कमी, क्लियर बेटा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ये क्लियर हो गया। अब हम चर्चा करते हैं बड़े बच्चों कि इसकी कमी को दूर हम कैसे करेंगे। ठीक है, कमी को दूर कैसे करेंगे, ठीक है, निवारण। क्या लिखते हैं बेटा, निवारण। चल निवारण की बात करते हैं बेटा, इसके निवारण क्या है, गाजर। ठीक है, गाजर हो गया, और बेटा हो गया दूध, अंडा, फल। ठीक है, हो गया दूध, ठीक है, अंडा और फल। समझ में आया? तो यानी निवारण, यानी विटामिन अगर एक ही कमी आपके शरीर में, अगर आप गाजर, दूध, अंडा खाएंगे बेटा, तो आपके शरीर से विटामिन ए की क्या मिलेगी, भरपूर मात्रा मिलेगी, और आपका ब्लाइंडनेस क्या हो सकता है बेटा, खत्म हो सकता है। तो विटामिन ए के बारे में आपको समझ में आया? ठीक है बेटा, देखते हैं आगे। आइए, ये बेटा होगा हमारा विटामिन ए। विटामिन ए के विषय में हमने चर्चा करी। अब आइए थोड़ा सा इसके बता देते हैं विटामिन। ठीक है, विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या होता है बेटा, रेटिनॉल होता है। और रोग कौन सा होता है, रतौंधी होता है। इससे कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। और निवारण क्या है बेटा, इसके निवारण क्या है, इससे वो क्या बोलते हैं उसको, इसकी समस्या का हम समाधान कैसे कर सकते हैं। यानी विटामिन जो होता है गाजर में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, और बेटा फल अगर आप दबा के खा रहे हैं तो समझ जाइए विटामिन ए पूर्ण रूप से मिलेगा। ठीक है, और बेटा दूध जो होता है, दूध तो आप जानते हैं कि दूध संतुलित आहार है, हमें प्रतिदिन दूध लेना चाहिए। दूध में क्या मिलता है, संतुलित आहार, इसमें सभी भोजन, सभी पौष्टिक तत्व उपस्थित रहते हैं। ठीक है, चलिए बेटा अगला चर्चा करते हैं हम विटामिन बी के विषय में। ठीक है, विटामिन बी के विषय। चलिए
विटामिन बी। अब विटामिन बी का क्या नाम है, रासायनिक नाम बेटा? आइए देखते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। याद रखिएगा, थायमीन होता है इसका रासायनिक नाम। विटामिन बी का रासायनिक B1, यहाँ अगर देखा जाए बेटा तो इसको B1 बोलते हैं, ठीक है, B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है बेटा थायमीन। यह इसका रासायनिक नाम क्या है बच्चों? थायमीन। और रोग कौन सा होता है? तो रोग की बात करते हैं। रोग जो होता है वो होता है बेटा बेरी। क्या होता है? बेरी होता है। बेरी, इससे रोग कौन सा होता है? बेरी। और बेटा इसका निवारण क्या है? निवारण के विषय में बात करते हैं या स्रोत कर लीजिए, छोड़िए स्रोत, ठीक है। इसके स्रोत कहां से हैं? कहां से इसके स्रोत आपको मिलेंगे, ठीक है, स्रोत। तो स्रोत की बात करते हैं मेरे बच्चे, तो इसका स्रोत है मूंगफली, आलू, सब्जी। मूंगफली, आलू और यहाँ पे लिख रहे हैं नीचे सब्जी। ठीक है मेरे बच्चे, यह है आपके क्या है? स्रोत। कहां से मिलते हैं विटामिन B1 के स्रोत कौन से हैं, ये आपको दिख गया। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं विटामिन B1। रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। रोग कौन सा होता है? बेरी रोग होता है। ठीक है बेटा, बेरी रोग होता है। और इसके स्रोत क्या है? मूंगफली और आलू, सब्जी। ठीक है, सब्जी में बहुत सारी सब्जियां ध्यान देना बेटा, सब्जियां, ठीक है, सब्जियां इत्यादि। ये सब चीजें अगर आप खाएंगे तो आपको इनके स्रोत मिलेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन है। इससे कौन से रोग होते हैं? बेरी होता है। इसके स्रोत कौन से हैं? मूंगफली, आलू और सब्जी। अगर ये सब चीजें खाएंगे बेटा तो आपको इससे स्रोत मिलेंगे। ठीक है, इससे आपको निवारण है, स्रोत हो सकता है, ये मिल सकते हैं, स्रोत है ये सब। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, चलिए अगला हमारा बेटा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विटामिन B2। विटामिन B2। अब चलिए B2 का रासायनिक नाम क्या है बेटा? राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। याद रखिएगा, राइबोफ्लेविन नाम है। ठीक है मेरे बच्चों, इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, क्लियर। चलिए बेटा, अब बात करते हैं रोग की बात करते हैं। इससे कौन से रोग होते हैं? इससे रोग कौन से होंगे? रोग के विषय में बात कर लेते हैं। इससे रोग होगा बेटा त्वचा का फटना। त्वचा का क्या होना? फटना। त्वचा क्या होती है? फटती है। और बेटा त्वचा फटने के साथ साथ आंख का रोग होता है। आंखों का रोग भी होता है। किसका बेटा? आंख का रोग। याद रखिएगा। अब बात करते हैं बेटा स्रोत। इसके स्रोत क्या है? ठीक है, स्रोत इसके आते हैं बेटा अंडा, दूध, हरी सब्जी इत्यादि। तो लिख रहे हैं अंडा, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं दूध, हरी सब्जी इत्यादि। ठीक है मेरे बच्चों, हरी सब्जी इत्यादि इसके क्या है? स्रोत है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है B2 का। इससे रोग कौन सा होता है बेटा? त्वचा का फटना। अगर आपका त्वचा फट रहा है, ठीक है, तो समझ लीजिए आपके शरीर में किसकी कमी हो गई है? विटामिन B2 की। विटामिन B2 की क्या हो गई है? कमी। और बेटा यदि आप अंडा लेंगे, दूध लेंगे, हरी सब्जी लेंगे, तो इसके क्या है? स्रोत है। इसके क्या है?
आइए बेटा आगे चर्चा करते हैं अगले विटामिन से। ठीक है, अगला विटामिन हमारा क्या है बेटा? अगला विटामिन हमारा है B3। ठीक है, विटामिन B3। अब बेटा इसका रासायनिक नाम क्या नाम है? पैंटोथेनिक। क्या है? पैंटोथेनिक। पैंटोथेनिक। ठीक है मेरे बच्चे, पैंटोथेनिक अम्ल। किसका? विटामिन B3 का रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक अम्ल। अब बेटा इससे रोग कौन सा होता है? रोग के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो इससे रोग आपका होगा बेटा मानसिक विकास। कौन सा? आपका जो होगा बेटा पैरों में जलन। सॉरी, यहाँ क्या होगा बेटा? पैरों में क्या हो जाएगा बेटा? जलन। पैरों में जलन क्या होगा? पैरों में जलन होगा। और बाल आपके क्या हो जाएंगे? बाल जो होंगे बेटा, सॉरी यहाँ जो होगा बाल जो होंगे वो बेटा क्या हो जाएंगे? सफेद हो जाएंगे। याद रखिएगा, पैरों में क्या होने लगेगा? जलन होने लगेगा और बाल आपके क्या होने लगेंगे? सफेद होने लगेंगे। ये किसकी कमी से? विटामिन B3 की कमी से। ठीक है बच्चों, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? पैरों में जलन। जब आप कभी देखते हो कि किसी के पैर में जलन होने लगती है तो लोग जाके डॉक्टर से दवा लेते हैं, तो डॉक्टर समझ जाता है उसके शरीर में किसकी कमी हो गई है? विटामिन B3 की। इसलिए डॉक्टर आपको कहता है भैया ये करिए वो करिए, दवा तरह तरह की देते हैं, तो हम उसका यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो पैरों में जलन हो जाता है या बाल आपके सफेद होने लगे तो समझ लीजिए आपके शरीर में विटामिन B3 की क्या होने लगी? कमी होने लगी। चलिए बेटा स्रोत की बात करते हैं। इसके स्रोत कहाँ से है बेटा? तो इसके स्रोत है मांस। ठीक है, दूध, मटर। ठीक है, ये देखिए बेटा मांस, ठीक है, दूध और मूंगफली। मूंगफली, ठीक है बेटा, मूंगफली इत्यादि इसके क्या है? स्रोत हैं। ये इतना समझ में आया बेटा? मांस, दूध, मूंगफली खाएंगे तो इससे आपके विटामिन B3 की क्या हो जाएगी? कमी। ये इसके स्रोत है, यानी B3 की कमी है तो ये सब चीजों का सेवन करना चाहिए। पैरों में जलन हो रही है, बाल सफेद पड़ गए हैं, तो ये आपको करना चाहिए बेटा। ये होगा विटामिन B3। इसका रासायनिक नाम क्या है? पैंटोथेनिक अम्ल। क्या नाम है? पैंटोथेनिक अम्ल। रोग कौन सा होगा? पैरों में जलन, बाल सफेद। स्रोत कौन सा है? मांस, दूध या मूंगफली। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं मेरे बच्चे, अगले विटामिन की बात करते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आप सभी को। विटामिन कौन से विटामिन का? अगला विटामिन है बेटा हमारा B3 के बाद है B5। कौन सा विटामिन है? B5 वाले विटामिन के विषय में चर्चा कर लेते हैं मेरे बच्चे। B5 के विषय में, तो B5 के विषय में बात कर लेते हैं। 3 कॉलम बना देना है, ऐसे हमको समझना है। ठीक है, पहले में लिखेंगे रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम क्या है बेटा? निकोटिनेमाइड। क्या है? निकोटिनेमाइड। ठीक है बेटा, निकोटिनेमाइड। ठीक है बच्चों, या नियासिन। चलिए ये हो गए हमारा इसका रासायनिक नाम। ठीक है, किसका? विटामिन B5। आगे चलते हैं बेटा, कमी से रोग। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? ठीक है, मानसिक विकास। किसको बोलते हैं? मानसिक। ठीक है, क्या होता है बेटा? मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास या पेलाग्रा रोग बोलते हैं। पेलाग्रा। ठीक है बेटा, पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B5 की कमी से हो जाता है। याद रखिए बेटा, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? पेलाग्रा रोग, यानी मानसिक रूप से क्या? मानसिक विकास, यानी मानसिक विकास या फिर पेलाग्रा रोग हो जाएगा। इसके स्रोत क्या होते हैं बेटा? चलिए स्रोत के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि
ना पता हो कोई किस विटामिन कौन सा, याद रखना बेटा, सबसे ज्यादा याद रखना दूध। दूध में सभी विटामिन पाए जाते हैं। अगर आपको इसका एग्जाम्पल ना पता हो, कोई पूछता होता है इसके स्रोत क्या है, तो सीधे बता दीजिएगा दूध। कुछ ना मिले तो दूध को जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि दूध में सभी प्रोटीन पाए जाते हैं, सभी विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, यह संतुलित आहार है, दिख रहा होगा आपको। चलिए बेटा आगे चर्चा करते हैं। चलिए इसमें और देख लीजिएगा, दूध, मांस, इसके अलावा जैसे सब्जी में आपका आलू आ गया, आलू से भी, मूंगफली से भी क्या होता है, विटामिन B5 मिलता है। ये सब चीजें। अब आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं बेटा B6, विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है बेटा, क्या नाम है, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, ठीक है, चल, पायरिडॉक्सिन इसका नाम है, पायरिडॉक्सिन। अब बेटा इसकी कमी से, चलिए इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, विटामिन B6 की कमी से। इसकी कमी से बेटा रोग होता है एनीमिया। क्या, एनीमिया, या फिर होता है बेटा त्वचा रोग होता है। याद रखना मेरे बच्चों, एनीमिया रोग होता है या फिर त्वचा रोग होता है। और बेटा विटामिन B6 हमें मूल रूप से मिलता किसमें है, यानी इसके स्रोत क्या है, याद रखना बेटा, इसके स्रोत है दूध। ठीक है, और दूध के बाद क्या है बेटा, दूध, सब्जी। और बेटा देख लेते हैं क्या, तो मांस मछली खाएंगे। क्या बेटा, मांस मछली खाएंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, विटामिन B6 मिलेगा। ठीक है, चलिए आप फिर से एक बार देख लेते हैं बेटा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताइए एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B6 की कमी से। ठीक है, या त्वचा रोग, त्वचा में किसी भी प्रकार का रोग हो गया, त्वचा रोग बेटा, तो त्वचा रोग में भी किसकी कमी से, विटामिन B6 की कमी से। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है बेटा, पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है, इसका विटामिन B6 का। और बेटा विटामिन B6 हमें मिलता किससे है, दूध, मांस या सब्जी। ठीक है, इनमें से कुछ भी खाएंगे हमको विटामिन B6 मिलेगा। याद रखना बेटा, दूध संतुलित आहार है, तो इस दूध को हर समय याद रखिएगा। तो बेटा ये मिलेगा विटामिन B6। आगे चलते हैं बेटा, आगे अगले विटामिन के विषय में हम पढ़ते हैं। चल, अगला विटामिन हमारा बेटा है, अगला विटामिन है विटामिन H या B7। ठीक है बेटा, चल इसकी बात करते हैं। तो अब बताइए बेटा इसका रासायनिक नाम, कुछ बच्चे पढ़े होंगे, इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। क्या, बायोटीन। याद रखना बेटा, बायोटीन, विटामिन B7। आगे बात करते हैं बेटा इसकी कमी से रोग। ठीक है, बालों का गिरना। क्या बेटा, बालों का गिरना, बालों का गिरना। ठीक है, बालों का क्या होना, गिरना। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन, बालों का गिरना। या बेटा याद रखना, बालों का गिरना या फिर चर्म रोग। बहुत अच्छा चीज है चर्म रोग। ठीक है, चर्म रोग बहुत अच्छा विटामिन हम बेटा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें हम पढ़ रहे हैं। चर्म रोग क्या है, चर्म रोग। चलिए बेटा बात कर लेते हैं, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं इसके स्रोत क्या है, पहले स्रोत पर लिख लेते हैं। तो गेहूं और क्या बेटा, अंडा। ठीक है, गेहूं और अंडा बात कर लेते हैं। ऐसे है तो बहुत सारे, मगर गेहूं हमें दो चार। चलिए विटामिन, इसकी बात करें, विटामिन H या B7। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन। क्या नाम है, बायोटीन। और इसकी कमी से रोग कौन
आपके शरीर में चर्म रोग हो गया है, अब चर्म रोग के शिकार हो गए हैं तो B7 की क्या हो गई है, कमी हो गई है। ठीक है, और इसमें बेटा गेहूं खाएंगे, क्या खाएंगे, गेहूं खाएंगे, अंडा खाएंगे तो आपके शरीर में विटामिन B7 का होगा प्रचुर मात्रा में मिलेगा। ये इसके स्रोत है। आगे चलते हैं मेरे बच्चे। आइए बच्चों आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं अगले विटामिन के विषय में। तो ये होता है बेटा विटामिन, याद रखिएगा विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12। चलिए बेटा इसके रासायनिक नाम के विषय में हम जान लेते हैं। ये होता है साइनोकोबालमीन। ठीक है, साइनोकोबालमीन। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम है, बहुत बड़ा है, याद करना चाहिए तो याद रहेगा साइनोकोबालमीन। चलिए बेटा ये हो गया हमारा रासायनिक नाम किसका, B12 का। चलिए बेटा अब देखते हैं इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तो इसकी कमी से जो रोग होता है बेटा एनीमिया या पांडु रोग, याद रखिएगा एनीमिया। ठीक है, एनीमिया या फिर हमने बताया एनीमिया या पांडु रोग होते हैं, क्या पांडु रोग। ठीक है, एनीमिया या पांडु रोग हो जाते हैं बेटा, ये इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम है या फिर पांडु रोग हो जाता है। चलिए बेटा इसकी कमी दूर, इसके स्रोत क्या है, क्या अच्छी बात है, इसके स्रोत है बेटा मांस, याद रखना मांस, कलेजी, यहाँ पे लिख रहे हैं कलेजी, मांस, कलेजी और बेटा दूध। लो दूध फिर आ गया मेरे बच्चे, दूध फिर से दिख रहा होगा मेरे बच्चे, 100% आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, तो यह एनीमिया लिखा है। चल बात करते हैं मेरे बच्चे विटामिन B12। विटामिन B12 बेटा आपके समझ में विटामिन B12 की कमी हो गई है। ठीक है, विटामिन B12 यानी B12 की कमी हो गई है तो समझ लीजिए आपको एनीमिया या पांडु रोग हो जाता है। याद रखिए इसका रासायनिक नाम क्या होता है, राइनोकोबालमीन होता है। ठीक है, इसका विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है राइनो, ठीक है राइनोकोबालमीन। और बेटा इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, तो एनीमिया रोग होता है या पांडु रोग होते हैं। इसकी कमी को दूर कैसे किया जा सकता है, यानी इसके स्रोत क्या है, मांस, कलेजी और क्या दूध। ठीक है बेटा, मांस, कलेजी या दूध खाएंगे तो आपके शरीर से विटामिन का B12 की कमी खत्म हो जाएगी। ये समझ में आया मेरे बच्चे, इतना तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं, अब ये B वाला हमारा खत्म, आगे हम पढ़ेंगे विटामिन C। ठीक है, चलिए बच्चों बात करते हैं आगे। चलिए बच्चों आप चर्चा करते हैं विटामिन C। ठीक है, विटामिन C, विटामिन C क्या है बेटा, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन C का रासायनिक नाम है बेटा एस्कॉर्बिक। क्या है, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं इसकी कमी से रोग कौन सा होगा, रोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं बेटा। तो स्कर्वी, क्या स्कर्वी, स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी रोग हो जाएगा या फिर बेटा हो जाएगा मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों का फूलना। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मसूड़ों का फूलना। यदि आपके मसूड़ों में स्कर्वी यानी मसूड़ों में सूजन आ गया, फूल गया मसूड़ा, तो समझ लीजिए आपके शरीर में विटामिन की कमी हो गई, C की कमी हो गई। हर बच्चा जानता है कि इसके स्रोत क्या है विटामिन। अगर बेटा विटामिन C के स्रोत आप लोग जानना चाहते हैं, आंवला, आंवला, नींबू, आंवला, नींबू। ठीक है, ये सब क्या है बेटा, जितने
ए पाया जाएगा। याद रखिएगा, ये बहुत ठीक है, टिपिकल क्वेश्चन है, कभी कभी कंफ्यूज जाते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए बेटा इसकी बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड नाम होता है, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है बच्चों, और इसके कौन सी कमी होती है? स्कर्वी। देखिए याद करिएगा, स्कॉर्बिक स्कॉर्बिक है कि नहीं, यहाँ से काट दिया है स्कॉर्बिक। ठीक है, स्कर्वी होता है। मसूड़ों का क्या होता है? फूलना। अगर मसूड़े आपको फूलने लगे तो समझ लीजिए आपके शरीर में विटामिन सी क्या हुई है मेरे प्यारे बच्चों? कमी हो गई है। आगे बेटा इसकी कमी से इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी। याद रखना बेटा, अगर एक आंवला आप खा रहे हैं, एक आंवले में 10 संतरे के बराबर क्या होता है? विटामिन सी पाया जाता है। एक आंवले में कितने संतरे के बराबर? 10 संतरे के बराबर क्या पाया जाता है बेटा? विटामिन सी। अगर आप बेटा याद रखिएगा, अगर आप क्या करिए 10 संतरा खाइए और एक आंवला खाइए, दोनों का क्या होता है? दोनों में विटामिन सी समान रूप से मिलेंगे। ठीक है, चलिए बेटा आगे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी। विटामिन डी की चर्चा करते हैं। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, यह कैल्सीफेरॉल किसका नाम है? विटामिन डी का। चलिए बेटा इसकी कमी से रोग क्या होगा? रिकेट्स। कौन सा? रिकेट्स। याद रखिएगा, रिकेट्स। रिकेट्स। ठीक है बेटा, बात कर लेते हैं इसी कमी से रिकेट्स रोग होता है। आधा रिकेट्स। कौन सी रोग? रिकेट्स रोग होता है मेरे बच्चे, और इसके स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। ठीक है बेटा, सूर्य का प्रकाश हो गया। और देखते हैं इसके स्रोत, दूध, अंडा। ठीक है बेटा, दूध और अंडे में भी विटामिन डी पाया जाता है। लिख लीजिए, दूध और अंडा। लो चलिए बेटा बात कर लेते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग? रिकेट्स, यानी रिकेट्स मतलब सूखा। ठीक है, चलिए सूर्य का क्या होता है? प्रकाश। अब देखिए बेटा, लोग बोलते हैं विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में मिलता है। नहीं बेटा, विटामिन डी हमारे शरीर में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो यह एक्टिव हो जाता है। यह एक्टिव हो जाता है, कार्य करना शुरू कर देता है। तो उसी को बोलते हैं भैया विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। और दूध से भी मिलता है, अंडे से भी मिलता है विटामिन डी। ठीक है बेटा, तो कंफर्म हो गया, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग? रिकेट्स रोग। और इसके स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। इतना क्लियर बेटा? चलिए आगे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन हमारा है बेटा विटामिन ई। चर्चा करते हैं विटामिन ई के विषय। ठीक है, विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है बेटा? टेकोफेरा। याद रखिएगा, टेको। ठीक है, फेराल। टेकोफेरा किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरा। चलिए बेटा आगे बात कर लेते हैं, इसकी कमी से रोग कौन सा होगा? ठीक है, जनन शक्ति का क्या हो जाना बेटा? कम हो जाना। जनन शक्ति, जनन शक्ति, जनन शक्ति कम हो जाना। जनन शक्ति क्या हो जाना? कम हो जाना। चलिए बेटा जनन शक्ति अभी बताया कि इसके विषय में चर्चा करते हैं। अब बेटा इसके स्रोत की बात कर लेते हैं। हरी सब्जी, मक्खन, दूध ले लेते हैं। हरी सब्जी, सब्जी, मक्खन
मक्खन, चलिए मक्खन और दूध, ठीक है। हरी सब्जी, मक्खन और क्या बेटा, दूध, इसके क्या है, स्रोत। चलिए बात करते हैं बेटा, एक बार समझ लीजिए, विटामिन ई। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेराल। टेकोफेराल याद रखना बेटा, टेकोफेराल। टेकोफेराल किसका रासायनिक नाम है, विटामिन ई का। चलिए बेटा बात करते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, जनन शक्ति कम हो जाना, यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम तुम्हारा काम ही नहीं करेगा, लुल्लू हो जाएगा इससे। जब तुम्हारा रिप्रोडक्शन सिस्टम काम ही नहीं करेगा तो समझ लो भैया तुम्हारा जनन क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से। जब मूर्खों वाला काम करेगा तो जनन शक्ति कम नहीं होगी, होगी ना। तो जनन शक्ति को बढ़ाने के लिए विटामिन ए लीजिए, क्या खाइए, हरी सब्जी खाइए, दूध खाइए, जनन शक्ति आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बेटा हो गया ना, तो जनन शक्ति का करना, कम हो जाना। और जिसके शरीर में जनन शक्ति कम हो जाती है वह क्या होता है बेटा, पूर्ण रूप से जनन नहीं अच्छे प्रकार से कर पाता है। तो ये हो गया जनन शक्ति का क्या होना, कम हो जाना। और इससे स्रोत क्या है, हरी सब्जी और क्या बेटा, दूध। तो समझ में आया, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का क्या होना, कम हो जाना। तो बेटा आप समझ जाएगा, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग, तो जनन शक्ति कम हो जाना। इसका रासायनिक नाम टेकोफेराल। इससे मिलेगा किससे, तो दूध से, हरी सब्जी से, ठीक है बेटा। मक्खन भी खाएंगे उसमें विटामिन ई मिलता है, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए आगे चर्चा करते हैं बेटा, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विटामिन के। इसके बाद आपको बेटा विटामिन में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा, हर विटामिन के विषय में मैं बता दे रहा हूँ। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में जरूर करिए, भेज दीजिएगा। और बेटा यहाँ से मेरा विटामिन खत्म होगा, जब के पढ़ाएंगे तब हम इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे अगले वीडियो में। जब अगले वीडियो में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, आप देखिएगा कितना खटाखट उसका आंसर देते हैं। खटाखट देंगे भैया, हम कह रहे हैं आप उसका आंसर देंगे। चलिए बेटा पहले विटामिन के खत्म कर लेते हैं। चलिए विटामिन के का रासायनिक नाम का क्या नाम है बेटा, फिकोक्विनाल। इको, ठीक है, फिको सॉरी फिलो है, सॉरी गलती हो गई है, फिलो क्विनाल, ठीक है, ठीक है बेटा, फिलो क्विनाल ये इसका क्या है, रासायनिक नाम है। चलिए बेटा इसकी कमी से क्या होगा, इसकी कमी से रोग। अभी एक मेरा बच्चा गया था पेपर देने के लिए, उससे यही बोला गया था बताओ विटामिन किसकी यानी विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन के की कमी से बेटा रक्त का जमना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, थक्का बनना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो लिख लीजिए बेटा रक्त का थक्का बनना, रक्त का क्या हो जाना, थक्का, थक्का बनना, ठीक है। रक्त का थक्का क्या होता है बेटा, नहीं बनता है, ठीक है। रक्त के थक्का का न बनना, ऐसे लिख लीजिए, न बनना, ऐसे रक्त के थक्का का न बनना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा न बनना, यानी रक्त का थक्का बेटा क्या होगा, नहीं बनेगा, ठीक है। मैंने बोला कि रक्त का थक्का न बनना, यानी चोट लग जाती है बेटा ना, तो जिसका ब्लड नहीं रुकता है, हाथ पैरों में से ब्लड, अभी मत कर दीजिएगा भैया उसका मुट्ठी वाला नाश कर दीजिए, रुक नहीं रहा है, ऐसी बात नहीं है। यानी छोटा मोटा चोट लगने की वजह से अगर आपका ब्लड नहीं रुक रहा है तो समझ लीजिए आपके शरीर में विटामिन के की कमी है, ठीक है। अब उसका नस काट के दीजिएगा भैया ब्लड नहीं रुक रहा है तो रुकेगा, अरे भैया नहीं रुकेगा, तो इतना समझ में आया ना बचवा। तो रक्त का थक्का कब है, तो छोटा मोटा चोट लग जाने की वजह से अगर आपका ब्लड नहीं रुक रहा है तो समझ लीजिए आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो गई है। अब नस काट देने के बाद कहेंगे विटामिन के की कमी हो गई है, कैसे ब्लड रुकेगा भाई, बकलोल वकलोल ना है, बुद्धिमान तो है ही, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, रक्त का न, रक्त का थक्का क्या हो जाता है, न बनना, ठीक है बेटा, रक्त का थक्का न बनना, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लिखने में मिस्टेक हो जाएगा तो आप
किससे? हरी सब्जी से। और अगला बेटा दूध से। याद रखना ये इसके स्रोत हैं। किसके? विटामिन के। ठीक है बेटा। अब देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है बेटा? हीरोक्विनोन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न पड़ना। यदि आपके शरीर में रक्त का थक्का न बन रहा है तो बेटा आपके शरीर में विटामिन के की क्या हो गई? कमी हो गई। और ये स्रोत क्या है? टमाटर, हरी सब्जी और दूध। बेटा मैं बता रहा हूं अगर कोई भी बच्चा कंपटीशन का भी पेपर देने जाएगा तो इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह रहा हूं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, 100-200 क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। और आपको बता देना है, देखते हैं कि कहां से क्वेश्चन आता है। एसएससी लेवल तक का सभी क्वेश्चन आपके लिए करवाऊंगा, देखते हैं कहां से क्वेश्चन आता है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है बच्चों तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। और जितना आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, जितना आपके दोस्त इसको हमें लाइक देंगे, आप ही लोगों का प्यार दुलार से बेटा और अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहेंगे। यदि आप लोग इसको अपने दोस्तों में शेयर नहीं करेंगे और आप लोग मुझे अपना प्यार दुलार कमेंट नहीं देंगे तो बताइए हम कैसे जानेंगे कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है। ठीक है बेटा, तो दबा के इसको शेयर करिए। यदि हमारा